आंदोलनजीवी थे, शहीद आजम भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे, शहीद चंद्रशेखर आजाद भी आंदोलनजीवी थे, शहीद अशफाक उल्लाह भी आंदोलनजीवी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी आंदोलनजीवी थे, चौधरी चरण सिंह जी भी आंदोलनजीवी थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी भी आंदोलनजीवी थे, बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी वो भी आंदोलनजीवी थे। आंदोलनजीवियों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, हमें लोकतंत्र दिया और देश का संविधान दिया। ये आंदोलनजीवी थे जिन्होंने इस देश को एक संविधान दिया, हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया। ये आंदोलनजीवी थे जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेजों से लड़कर आजाद कराया। इसलिए आंदोलनजीवियों का मजाक मत उड़ाओ और ये तीनों काला कानून जो अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए आपने पास किया है, ये काला कानून आपको वापस लेना ही होगा। इससे कम पर किसान मानने वाला नहीं है। आज मेरठ की क्रांति धरा पर 1857 की धरती पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। आज इस धरती से एक बड़ा संदेश पूरे देश में देना है। किसानों की आवाज को देश की संसद तक पहुंचाना है और इसलिए साथियों और दोस्तों, हम लोग मिलकर इस सब एक आवाज बन गई किनकी, जो दुखी परेशान और पीड़ित लोग हैं। बाबा टिकैत कहा करते थे कि लमड़ो तुम्हें तो पता नहीं होगा भाई, पर पहले बाजरे की खिचड़ी रंधक रहती माहर, और बाजरे की खिचड़ी में तुम दूध मिला लो मजा नहीं आवे था, दही मिला लो मजा नहीं आवे, नोनी घी गेर लो मजा नहीं आवे, पर जब उसमें छा गेर के घोड़े थे तो उनमें पक्का यारियाना हो जाता। क्यों कि बाजरे की खिचड़ी भी पिटी हुई होती और छा भी पिटी हुई होती। आज हम सब पिटे पिटे इंसान सब इकट्ठा हुए और उस मालिक परवरदिगार खुदा रब रहीम से दुआ प्रार्थना करेंगे, हे मेरे मालिक हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की शक्ति दे और अरविंद केजरीवाल की टीम को इतना सशक्त, इतना बलवान, इतना चरित्रवान, इतना ईमानदार बना कि मैं कहूं प्रदेश और उत्तर प्रदेश नहीं कि इस देश के लाल किले पे झंडा फहराने का एक बार मौका अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए। भाई वक्ता बहुत है, हम तो फिर भी गंवारू आदमी, पंचायती आदमी, इन्होंने हमारा इतना सम्मान करा
अरे हमें तो कोई कलेक्टर की कोठी में भी नहीं जान देता, पर केजरीवाल साहब ने जहां वे अपना बैठ के मुख्यमंत्री का दरबार लगावे वहां हमें बैठा के अपने हाथों से रोटी खुआई, तो हम तो यो समझे भाई उसमें हमारे लिए हमदर्दी थी और उसने हमदर्दी दिखाई। अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे, बनाना था हमें एक घर हम ये क्या बना बैठे, परिंदों में नहीं होती ये फिरका परस्ती क्यों, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। जिसे जहां बैठना भट्टों पर प्यार से रहो। मैं एक नारा लगाऊंगा, मैं कहूंगा अल्लाह अकबर, और आप सब पूरे ताकत के साथ कहेंगे हर हर महादेव। अल्लाह अकबर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उधम सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार रखे। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई रोहित जाखड़ जी को कि वे आए और अपने विचार से जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। भाई रोहित जाखड़ जी। आज की इस सभा में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, खाप के चौधरियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनों, आज किसान महापंचायत के क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की इस किसान महापंचायत में, इस क्रम में जो किसान आज निर्बल और दुर्बल है, इनका दमन और शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये बढ़ता हुआ कारवा इस बात का द्योतक है कि निश्चित ही किसान अब जाति धर्म संप्रदाय की दीवारों को तोड़कर एकजुट हो चुका है। ये परिवर्तन का इनकलाब है, ये कोई आंदोलन नहीं, ये हर वर्ग, हर जाति और हर क्षेत्र में फैल चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 28-27 की रात को जो गाजीपुर पे भारत सरकार के प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किसानों का दमन शोषण करने का काम वहां किया था, तो उन महत्वपूर्ण लम्हों में केजरीवाल जी ने, हमने जब संजय सिंह जी से संपर्क किया तो इन्होंने कुछ क्षणों में ही हमें वहां बिजली, पानी और शौचालय की उपलब्धता कराई। वो समय महत्वपूर्ण था। उस समय में अगर कोई मॉरल भी खड़ा हो जाए, भावनात्मक रूप से भी सहयोग कर दे, तो आंदोलन को उस समय जरूरत थी। उन लम्हों में केजरीवाल जी का होना, किसान हमेशा इस बात का कृतज्ञ रहेगा। चौधरी चरण सिंह की एक कर्म भूमि रही है। क्रांति की तरह मेरठ से जब भी इतिहास रचा गया है, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, जब भी करवट ली है तो दिल्ली की गद्दी को बदलने का काम इसी क्रांति धरा से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इन्हीं इस मेरठ की क्रांति धरा से बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी। 2017 के चुनाव में बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 150 बार चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया था, किसान कल्याण कोष बनाने की बात कही थी, लेकिन आज तक उस कोष को तो छोड़ो, उस कोष के नाम पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। ये केवल बरगलाने का काम करते हैं,
दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, ये केवल आपकी भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। आज ना किसान जाति धर्म की दीवारों को तोड़कर किसान बना है, और जब जब किसान उठकर खड़ा हुआ है, देश की प्राचीर पर उसी व्यक्ति ने झंडा फहराया है जिसे किसान ने चाहा है। इतने मजबूत और प्रचंड बहुमत के बाद भी अगर प्रधानमंत्री दमन और शोषण करके किसान की आवाज को दबाना चाहता है, तो प्रधानमंत्री ये समझ लें कि अब वो समय जा चुका है। अब आपको तय करना पड़ेगा कि किसान की यहां से सुनोगे, नहीं तो गद्दी को परिवर्तित करने का काम भी किसान ही करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी ताकत होती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आप लोगों को, उन्हीं लोगों को ताकत देनी है जो किसान की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। ये बात आपको तय करनी पड़ेगी। अपनी जाति धर्म संप्रदाय की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा और इनके किसी भी छलावे में नहीं आना। इन्होंने, प्रधानमंत्री परसों खुद कह रहे हैं कि हम निजीकरण की तरफ जा रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, संपूर्णतः निजीकरण का वादा कर रहे हैं देश के पूंजीपतियों से। निजीकरण जाने से 37 लाख रोजगार खत्म होंगे, और उस 37 लाख रोजगारों से देश के कई करोड़ लोग प्रभावित होंगे। ये 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात करते थे, रोजगार खत्म करने का इन्होंने संकल्प ले लिया है। और दिन प्रतिदिन हर रोज एक एक कंपनी जो देश के 70 सालों में बनी थी, उनको बेचने का काम ये कोड़ियों के दामों में कर रहे हैं। आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा देश को बेचने की है पूंजीपतियों के माध्यम से। कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए देश में काम कर रहे हैं और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी बताते हैं, जिसका बेटा देश की सरहद पे लगातार देश की रक्षा कर रहा है। क्या किसान को राष्ट्रवादी का प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री मोदी देंगे और भारतीय जनता पार्टी देगी? किसान राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी रहेगा। हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ये छदम राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवादी की परिभाषा बताएंगे। आप लोगों को अब पुनः इकट्ठा होना पड़ेगा। ये कलयुग में स्वतंत्रता की लड़ाई है। वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये 4-5 लोगों के लिए देश को बेचना चाहते हैं। उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को एकजुट किया था। आज आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा में करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। बहुत धन्यवाद रोहित जी। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने किसानों की भी बात रखी और हिंदुस्तान की सरकार जिस तरह से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्तियां बेचने का काम कर रही है, उसकी ओर भी आपने इशारा किया। इस सरकार के ऊपर अदम गोंडवी की लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं कि जो डलहौजी न कर सका वो ये